जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह साकेत भवन यानी कि नगर पालिका निगम कोरबा है। साकेत भवन में वह संचालित होता है, उसका नाम है साकेत। यहाँ पर कुछ विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो अभी शासन प्रशासन द्वारा चलाई जा रही हैं हमारे पूरे प्रदेश में। अब दुविधा खत्म हुई, सारी घर पहुंच सेवा देने आ गए हैं संगवारी। अर्थात 14545 पर यदि कॉल करते हैं तो नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा आपकी सेवा जो है रात्रि 8 बजे से प्रातः के 8 बजे तक की जा रही है। अब किस तरह की सुविधाएं हैं साथ ही आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे कुछ कर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं निगम के। यहाँ पर विवाह प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, गुमास्ता लाइसेंस इत्यादि यहाँ पर बनाए जाते हैं। और यहाँ पर बैठक की इनकी व्यवस्था हालांकि थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि इनको एक केबिन दिए जाने की व्यवस्था कर देनी चाहिए, क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं हॉल में बैठे हुए हैं। मतलब मानो कि जो है अभी आए हुए आगंतुक हैं, बैठे हुए हैं, फिर जो है अपना काम करा के चले जाएंगे। कहीं ना कहीं मैं निगम आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि इनके बैठक की उचित व्यवस्था कर दें, कम से कम केबिन से ही घेर दें, ताकि पता चले कि भीतर कोई काम करने वाला कर्मी मौजूद है, आगंतुक नहीं। साथ ही हमारे कर्मी से हम यह जानते हैं कि नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, यूप नारायण यादव। क्या करते हैं, किस वक्त के हैं यहाँ? जी, ये जो योजना है सरकार की मोर संगवारी, उसमें हम लोग फील्ड एजेंट का काम करते हैं। जी, इसमें ये रहता है कि टोल फ्री नंबर हमारा 14545 है, उसमें अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर हम घर घर जाके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके उनका जो भी सर्विस रहता है, जैसे कि आय, निवास, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वो सब बनाकर उनको देते हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप सब, और शासन की निश्चित तौर पर बेहतर है। यह मैं देख पा रहा हूँ आपके ठीक पीछे विवाह प्रमाण पत्र बनाया जाता है, गुमास्ता, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि, यह सब आप सब देखते हैं? जी, ये सब भी बनाया जाता है, जितने भी दस्तावेज दिया हुआ है, विवाह प्रमाण पत्र, गुमास्ता, ये सब भी बनता है इस योजना के माध्यम से। अरे वाह जी। यह मेरे को एक छोटी सी जानकारी दीजिए। कुछ भटकाव की स्थिति लोगों में, दर्शकों में निर्मित होती है कि भाई अमुक चीज़, अमुक कार्य कितने दिनों में संपन्न होते हैं, क्या कुछ पैसे लगते हैं और कितने दिन में संपन्न होता है। आप मुझे बस यह बताइए, विवाह प्रमाण पत्र कितने दिन में बन सकता है यहाँ निगम में? विवाह प्रमाण पत्र आपका 10 से 15 दिन का समय लग ही जाता है, क्योंकि शनिवार रविवार अवकाश के कारण बीच में। हाँ, अगर अवकाश ना हो तो कितने दिन में बन जाना चाहिए? वही मैक्सिमम 7 से 8 दिन में बन जाता है। जी जी, ठीक है। अच्छा, उसका कोई शुल्क होगा क्या? हाँ, शुल्क है, जैसे कि 570 रुपये का चालान लगता है, जो हमारे निगम खाते में जाता है। विवाह प्रमाण? हाँ, विवाह प्रमाण पत्र 570 का। अब आ जाते हैं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। दर्शकों, आप यह जान जाइए कि विवाह प्रमाण पत्र में महज 7 से 8 दिन लगते हैं, अगर छुट्टी आ गई तो 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, राइट? जी, उसमें लगेंगे 570 रुपये। 570 रुपये। 50 रुपये जो मितान शुल्क रहता है, जो हम लोग का संगवारी का एजेंट का, 920, 570 और 50, 570 और 50, 700, 620। जी जी, 620 से ज़्यादा अगर आपको ऐसे स्थानों पर कोई मांग करता है तो तुरंत आप इसकी शिकायत निगम आयुक्त से कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आप देख पा रहे हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। महोदय, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में कितने दिन का अवधि लगता है? इसमें भी लगभग 10 से 15 दिन का समय लग ही जाता है, कहा जाए तो। जी जी। इसमें शुल्क हमारे पास जो आएंगे ना, जैसे अपॉइंटमेंट लेके, उसमें 50 रुपये का शुल्क लगता है, जो हमारा शुल्क रहता है उसको गवर्नमेंट खाते में हमको जमा करना रहता है। जी, मतलब आवेदन जमा कर दिया पूरा, जो आप लोगों ने जो आवेदन में मांगा है, हितग्राही जरूरतमंद व्यक्ति आपको देता है, उसके पश्चात का अवधि है वह 15 दिन। हाँ, मैक्सिमम ना? मैक्सिमम 15 दिन का। उससे पहले भी आता है, हम पहले भी हम उनको सुविधा दे देते हैं। किंतु इससे ज्यादा हो जाना कहीं ना कहीं एक तरह से लापरवाही लापरवाही कर सकते हैं। देखिए, अब इसमें शुल्क है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में। भटकाव की स्थिति आपको में अगर निर्मित होती है तो मैं आपको बता दूं दर्शकों कि महज 50 रुपये, राइट सर? 50 रुपये की शुल्क में 15 दिन की अवधि में आपको ये जन्म प्रमाण पत्र बनाकर यहाँ के कर्मी देते हैं। यदि यहीं के कर्मी कुछ और आपसे कहें कि ज़्यादा अवधि लगती है या और कुछ पैसे की मांग करते हैं, तो इस टेबल से लेकर आप निगम आयुक्त और महापौर से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए हम आते हैं गुमास्ता लाइसेंस। जो व्यवसायी गण होते हैं, जो अपने इसके आधार पर जो लाइसेंस बनवाते हैं, उसका क्या अवधि है बनने में? उसमें भी लगभग वही 15 से 20 दिन का उसमें भी समय लग जाता है, और उसमें कर्मचारी के अनुसार चालान अलग अलग लगता है। उसमें उसको कंफर्म आपको नहीं बता सकते कि शुल्क कितना लगता है। अच्छा। लेकिन क्या है, वो कर्मचारी के हिसाब से चालान उसका अलग अलग लगता है। इसमें शुल्क लेकिन आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं? हाँ, श्योर नहीं हो पा, जैसे कि व्यवसाय के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर, हाँ जी जी, उसके ऊपर अवधि वही 15 से 20 दिन उसमें भी लगता है जी। मैक्सिमम जो बोर्ड में लिखा हुआ है, बाहर एक चस्पा किया हुआ है बड़ा सा बोर्ड, जिसमें मैक्सिमम 30 दिन का हर कार्य का एक उल्लेख है, और 15-20 दिन हम ज्यादा से ज्यादा अगर मान के चले तो 25 दिन।
तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बनाई जा रही हैं। विवाह प्रमाण पत्र तो हमने पहले उल्लेख कर ही दिया है। और क्या क्या चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि आय के लिए आवेदन कर सकते हैं, यहाँ से आय, निवास के लिए, जाति के लिए कर सकते हैं, और छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनता है इससे, और आधार कार्ड मोबाइल नंबर किसी की उम्र के व्यक्ति का कर सकते हैं, आधार कार्ड नंबर लिंक मोबाइल आधार कार्ड से। बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली। राशन कार्ड जो निगम द्वारा बनाए जाते हैं, APL और BPL, इसमें कोई शुल्क है क्या? जी, उसमें क्या 50 रुपये गवर्नमेंट का शुल्क लगता है, और 10 चालान उनका उसमें भी लगता है कुछ। बाकी दस्तावेज आपका सही है तो इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, चाहे APL हो या BPL। जी जी जी, 50 से 60 रुपये, 70 रुपये का खर्च। दस्तावेज आपका सही होना चाहिए जी। तब जाके। उसका अवधि क्या रहेगा? उसका भी APL और BPL दोनों का कहा जाए तो 1 महीने से लगभग लग जाता है, 1 महीने के आसपास हो, क्योंकि प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। राशन कार्ड में नीचे 30 क्योंकि दिन ही लिखा गया जी जी 30 दिन ही लगता है उसमें, मैक्सिमम। क्योंकि आप जोन में आवेदन जमा करें, फिर जोन से खाद्य विभाग जाएगा, इसमें प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है इस कारण से। धन्यवाद। जी जी। देखा सुना दर्शकों आपने, जब जानकार नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आप धोखे में होते हैं और कहीं ना कहीं आप ठगे भी जाते हैं। यह वीडियो बनाने का हमारा सीधा साधा मकसद सिर्फ यही रहा कि आप सब जानकार हों, सजग रहें, कहीं भटकाव की स्थिति निर्मित आप में न हो। इस तरह के कार्यालयों में इस तरह की चीज़ें जो आपने सुनी वह सभी चीज़ें बनाई जाती हैं, उसका सीमा अवधि आपने जान लिया और उसमें लगने वाले शुल्क को भी आपने जान लिया। इसके अलावा ज़्यादा समय या ज़्यादा अमाउंट अगर आपसे मांग की जाती है कहीं किन्हीं दलालों के द्वारा, तो उसकी शिकायत आप सीधे महापौर और निगम आयुक्त से कर सकते हैं। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।